ऐसे भी भाई बंधु हैं जो ऐसे कथावाचकों को दिन प्रतिदिन बना करके व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि जिन माता बहनों को यही नहीं पता है कि गद्दी की मर्यादा क्या होती है और वो गद्दी पर बैठ जाती हैं, ऐसे ही कुछ भाई बैठ जाते हैं। तो पूज्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या ये उचित है? हमारा जो परंपरागत ज्ञान है वो वेदों में संरक्षित था। वेदों के 1 लाख मंत्र थे, प्रत्येक व्यक्ति को उसको पढ़ना अनिवार्य था। लोगों की बुद्धि धीरे धीरे कम होने लग गई, धारणा शक्ति कम होने लगी। ऐसे समय में वेदव्यास जी का अवतार हुआ। ये भगवान के ही अवतार थे। उन्होंने लोगों की जो मेधा शक्ति है उसके धारण शक्ति के कम होने को देखते हुए एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। 4 विभाग करके उन्होंने कहा कि अब आपको इसी में से किसी एक को पढ़ लेने से भी आपकी माना जाएगा कि आप वेद पढ़े हुए हैं। लेकिन उसमें भी सबकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। प्रायः लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों को, जैसे स्त्री और शूद्र को, वेद पढ़ने से रोक दिया गया है। ये तो अन्याय है उनके साथ, इस तरह से उसकी व्याख्या की जाती है। वास्तविकता यह है कि अन्याय किसी के साथ सनातन धर्म में नहीं है। ये अन्याय है कि जो व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है उसको हम कंपेल करें, उसको हम दबाव डालें कि तुमको तो करना ही पड़ेगा। क्या ये अन्याय नहीं है कि जो लोग वेदों के शुद्ध उच्चारण को नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते, इतना सतर्क नहीं रह सकते, सहज में जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए भी ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। तो वेदों का वही ज्ञान उन्होंने सरल बना करके पुराणों के रूप में प्रस्तुत किया। वही पुराण आज व्यासपीठ से हमारे लिए कहे जाते हैं। उन पुराणों का प्रणयन भगवान वेद व्यास ने स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, जो वेदों से सीधे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उनके लिए ही तो उसका प्रणयन किया गया है। इसलिए उसमें स्त्री भी आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको सीखने का अधिकार है, उसको समझने का अधिकार है, अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। उपदेशक के लिए हमारे यहाँ ये नियम बताया गया है कि वो पुरुष शरीर होना चाहिए, स्त्री भी नहीं और नपुंसक भी नहीं। लेकिन इसी के साथ ये बात भी है कि अगर कोई स्त्री भगवान के नाम का उच्चारण करती है, संकीर्तन करती है नाम का, तो उसमें कोई बाधा नहीं है।